जय श्री राम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 3 हरूफ का जोड़, यानी कि उर्दू में 3 हरूफ का जोड़ किस तरह से किया जाता है। उर्दू में जोड़ करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उर्दू में हमारे पास कुछ नॉन कनेक्टर्स होते हैं जो कि अपने आगे किसी को भी नहीं जोड़ते मगर अपने पीछे सबको जोड़ लेते हैं। तो उन नॉन कनेक्टर में से हमारे पास जो हैं वो हैं अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे और वाव। ये हमारे पास उर्दू में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो कि नॉन कनेक्टर्स होते हैं, यानी कि ये अपने आगे इस तरफ लेफ़्ट साइड किसी को भी नहीं जोड़ते हैं और अपने पीछे राइट साइड जो भी ही अल्फ़ाबेट होता है उसे क्या करते हैं जी जोड़ लेते हैं। मगर क्या करते हैं कि जी अपने आगे जब इनके कोई आगे आ जाता है और अल्फ़ाबेट तो उसको वो जोड़ेंगे नहीं, उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें सेपरेट लिखना पड़ता है। आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास लिखा है जीम अलिफ प्लस नून। पहला जी है हमारे पास जीम अलिफ प्लस नून। अब जीम को देखो तो जीम की आधी शक्ल होती है तो हम क्या करेंगे जीम लिखेंगे और उसके बाद प्लस अलिफ, तो अलिफ की आधी शक्ल तो होती नहीं है, जे नॉन कनेक्टर है साथ में, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और नून उर्दू का जो आखिरी अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, उसको आधा नहीं लिखते हैं बल्कि उसको क्या करते हैं हम पूरे का पूरा लिखते हैं, यानी इसको हम पूरे का पूरा लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे जीम की आधी शक्ल डालेंगे तो कैसे होगा जीम जी आ गया। अब इसके साथ अलिफ है तो अलिफ को हम क्या करेंगे अलिफ को जोड़ देंगे तो जीम अलिफ जा। अब देखो अलिफ जो है हमारे पास जहाँ पे दिया हुआ कि ये नॉन कनेक्टर्स है, मतलब ये अपने आगे किसी को जोड़ेगा नहीं। इसके पीछे देखो जीम था ना, जे वाला इसके पीछे जीम था, यानी इसकी राइट साइड जीम था तो इसने इसको जोड़ लिया है, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड क्या है नून है। अब ये अपनी लेफ्ट साइड आगे किसी को जोड़ता नहीं है तो इसका मतलब अब नून को क्या करेंगे हम इसके साथ जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे हम सेपरेट लिखेंगे जहाँ पे अलग। तो क्या बनेगा जीम अल्फ जा प्लस नून जान, तो क्या आ गया हमारे पास जे जान। अब दूसरा है हमारे पास नून अल्फ ना कीफ नाक, तो इसको देखें कैसे जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे नून की सबसे पहले आधी शक्ल देखेंगे तो नून की आधी शक्ल कैसे होती है, ऐसे होती है मानो। और अल्फ जो होता है वो कैसे होता है, इसकी आधी शक्ल कोई होती नहीं है। अब कीफ की आधी शक्ल तो हमारे पास होती है, लेकिन कीफ क्या है हमारे पास ये लास्ट अल्फ़ाबेट है, देखो इसके आगे और कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा हमें पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा। तो अब इसको हम जोड़ करेंगे तो कैसे करेंगे, आधा नून आ गया हमारे पास नून। अब अलिफ को हम इसके साथ जोड़ देंगे क्योंकि देखो नून इनमें नहीं है, जो इसमें नहीं है वो सारे के सारे अपने आगे जोड़ लेते हैं। तो नून को हमने क्या कर दिया अल्फ़ के साथ जोड़ दिया। अब देखो जहाँ पे अल्फ़ है तो अल्फ़ को मैंने बताया कि अल्फ़ अपने आगे मतलब अपने आगे इस तरफ किसी को जोड़ता नहीं है, पीछे जोड़ लेता है। तो देखो नून अल्फ़ के पीछे हमारे पास नून था इस तरफ तो इसने इस नून को जोड़ लिया। अब आगे हमारे पास क्या है इसके इस तरफ कीफ है तो ये कीफ को जोड़ेगा नहीं बल्कि क्या करेगा कीफ को हमें क्या करना पड़ेगा अब इसको सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो क्या बन गया नून अल्फ ना कीफ नाक, तो ये क्या आ गया इसका हमारे पास ये आ गया नाक। इसी तरह से आगा है हमारे पास कीफ अल्फ का प्लस नून कान, तो कीफ की आधी शक्ल होती है हमारे पास तो कैसे करेंगे हम कीफ को इस तरह से आधा लिखेंगे कीफ। अब अल्फ जो होता है अल्फ की आधी शक्ल नहीं होती है तो और कीफ जो है देखो इसमें नहीं है, इसका मतलब कीफ जो होगा वो क्या करेगा जुड़ जाएगा। तो इसके साथ हमने अल्फ को जोड़ दिया। अब देखो इसके आगे अल्फ आ गया है ना दोबारा से जी अल्फ आ गया है तो अल्फ क्या करता है कि अल्फ अपने आगे मतलब कि किसी को जोड़ता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा अब हमें नून को जो है वो सेपरेट लिखना पड़ेगा। तो क्या बन गया जी कीफ अल्फ का नून कान।
आगे देखो, ये वाला आ गया है रे अल्फ रा प्लस मीम राम। अब रे की आधी शक्ल होती है, नहीं होती है। अब अल्फ की आधी शक्ल होती है, नहीं होती है। अब मीम की आधी शक्ल होती है, मीम की आधी शक्ल तो होती है, लेकिन मीम हमारे पास लास्ट है, तो जो लास्ट वाला होगा जी पूरे का पूरा लिखा जाएगा। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले रे लिखो, रे को हमने लिख दिया। अब इसमें देखो रे है इसमें, हाँ रे तो हमारे पास जे दिया हुआ है, जे देखिए, तो रे हमारे पास जे पे जे है, तो ये जितने भी 9 अल्फ़ाबेट जो है जे अपने आगे किसी चीज़ को जोड़ते नहीं हैं। तो इसका मतलब रे जो है, रे के आगे क्या है, अल्फ है ना, तो जे अपने आगे किसी को जोड़ेगा नहीं। लेकिन जे अपने इस तरफ इसके पीछे अगर कोई और होता तो उसको क्या करना था, उन्होंने जोड़ लेना था। अब रे के आगे क्या है, हमारे पास अल्फ है, तो इसको जे जोड़ेगा नहीं, इसको हमें सेपरेट लिखना पड़ेगा। अब अल्फ, तो अल्फ भी देखो हमारे पास जे क्या है, सेपरेट है, मतलब नॉन कनेक्टर्स है। जे भी अपने आगे किसी को जोड़ेगा नहीं, तो क्या करेगा, जे अपने आगे किसी को जोड़ेगा नहीं, तो मीम को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से जे आ गया हमारे पास रे अल्फ रा मीम राम। इसके बाद आगे गीफ अल्फ गा प्लस लाम, गीफ अल्फ लाम, गाफ अल्फ गा प्लस लाम। तो इसमें कैसे करेंगे हम इसको, देखो गाफ की आधी शक्ल कैसी होती है, पहले ये देखिए आप, गाफ है हमारे पास, गाफ गाफ प्लस अल्फ प्लस लाम। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी गाफ की आधी शक्ल, अल्फ की आधी शक्ल तो हमारे पास होती नहीं है, और लाम जो है और जो लास्ट अल्फ़ाबेट है, तो इसको क्या करेंगे, हम पूरे का पूरा लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, गाफ की आधी शक्ल आ गई हमारे पास गाफ, और अल्फ को हम इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब अल्फ को देखो हमारे पास जे दिया हुआ है, जो नॉन कनेक्टर्स है, जे अपने आगे किसी को जोड़ेगा नहीं, तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, लाम को हमें अलग लिखना पड़ेगा। तो क्या बन गया हमारे पास, गाल। इसी तरह से आगे हमारे पास 6 लाम अल्फ ला लाम लाल। तो अब लाम की आधी शक्ल कैसी होती है, लाम को लिखो सबसे पहले, ये आ गया हमारे पास, लाम आधा आ गया है, और इसके साथ हमें क्या करना है, देखो लाम इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो इसके साथ हम किसको जोड़ेंगे, अल्फ को जोड़ देंगे, ठीक है। लाम अल्फ ला ये हमने जोड़ दिया इसके साथ। अब अल्फ जो है वो अपने आगे किसी को जोड़ता नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, अल्फ आ गया है। अब इसको हम जोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसके आगे जो भी अल्फ़ाबेट आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सेपरेट से लिखेंगे। तो क्या है वो हमारे पास, लाम आ गया। तो लाम अल्फ ला प्लस लाम लाल। तो ये तो जहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे का हमारे पास है कुछ, हमारे पास 7, 8, 9 और 10 जो मैंने अब जहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने इनको देखना है जी किस तरह से मैंने जोड़ किए हैं। जी खुद से करने के बाद आपने मुझे बताना है कि इनको किस तरह से किया है। अगर ये वीडियो आपको समझ लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।